अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली। व्यूअर्स, कोरोना की जो चौथी किस्म है डेल्टा लेयर के बायस इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल कोरोना इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नई पाबंदियाँ जो हैं उसका इतलाक़ किया जा रहा है। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल की वजह हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि आए रोज़ नई और सख्त पाबंदियों के बायस जो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल है उसको तेज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए। पाकिस्तान के अंदर 3,19,29,581 वैक्सीनेशन की डोज़ अब तक लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संग मील बड़ा संग मील था उसको अबूर कर दिया गया है। 10,72,000 जो वैक्सीनेशन की डोज़ हैं वो लगाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर चाइना से दरामदशुदा जो वैक्सीनेशन है साइनोफार्म, टेक्सानो और इसके साथ साथ साइनोविक्स जो वैक्सीनेशन है वो लोगों को लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अमेरिका और जो दीगर जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनकी दरामदशुदा जो वैक्सीनेशन है उनकी तैयार करदा लेबार्ट्री की जो वैक्सीनें हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर लगाई जा रही हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मुल्क भर में कोरोना सेंटर पर जो लोगों का रश है वैक्सीनेशन के प्रोसेस से ख़ुद को गुजारना चाह रहे हैं, तो आज हम मौजूद हैं अवेलियाँ के अंदर। यहाँ पर भी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर भी वैक्सीनें लगवाने आ रहे हैं। आपको बताते चलूँ कि अवेलियाँ के अंदर कितने केसेस हैं कोरोना के हवाले से अब तक जो रिकॉर्ड हुए हैं, कितने लोगों को हवेलियाँ टाइप डी अस्पताल के अंदर कोरोना वैक्सीनें लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स जिस तरह हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या हवेलियाँ के अंदर भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है और किस किस्म की जो वैक्सीनें हैं हवेलियाँ के अंदर लगाई जा रही हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जो कोरोना सेंटर है हवेलियाँ टाइप डी हॉस्पिटल का, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं और उसके साथ साथ फिर जो दीगर जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी जाकर इस हवाले से मालूमात लेते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हवेलियाँ टाइप डी हॉस्पिटल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद जो है सुबह से वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर रही है। इस वक्त हमारे साथ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अमला मौजूद है। सर, आपसे मालूमात लेना चाहेंगे आज के रोज़ या गुज़िश्ता जो डेली बेसिस पे आप कितने जो कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजरने हैं, कितने लोगों को डोजेज आप लगा रहे हैं वैक्सीनेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। डेली हमारी रोज़ाना की जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, रोज़ाना 700-750 बंदे वैक्सीनेट हो जाते हैं डेली बेसिस पे। सही। तो मैक्सिमम हुकूमत की जानिब से जो आपको फिगर्स दिए गए हैं वो कितने हैं? हमारा जो डेली टारगेट है वो 300 है, लेकिन हम उससे अबव जा रहे हैं। हमारी रोज़ाना की जो प्रोग्रेस है 350, 700, 800 इतनी हम प्रोग्रेस रोज़ाना की कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, आप जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, वैक्सीनेशन का अमल जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक आप अपने खिदमात सारे अंजाम दे रहे हैं या कि आप मिडल में आए हैं? नहीं, मैं वैक्सीनेशन स्टार्ट से आया हूँ और स्टार्ट से हम 27 फरवरी से हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट किया और मैं शुरू से यहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। सही। अच्छा सर, हमने देखा है कि ऐसी ख़बरें भी गर्दिश करती रही हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के जो स्टाफ हैं उनको मसाइल का सामना रहा है, उन्हें किसी परेशानी का सामना रहा है। तो आपको किसी किस्म की जिस्मानी हवाले से किसी परेशानी का सामना रहा है इस हवाले से? बस ज़्यादा तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ टाइम हमारे पास जो बुज़ुर्ग हज़रात आते हैं उनके मैसेज नहीं होते, फिर हम उनके मैसेज वगैरह ख़ुद ही कर देते हैं या जिस तरह भी हो। और दूसरा ये है कि रश बहुत ज़्यादा होती है और स्टाफ की हमारे पास बहुत ज़्यादा किल्लत है। अच्छा जी। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जो जिस्मानी कैफियत है उसके हवाले से जानना चाहूँगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है बस जी। सही। अच्छा, तो एक पैगाम आपसे इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से जो कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए भी और जो नहीं लगवाना चाह रहे उनके लिए भी आप कोई पैगाम देना चाहें तो? देखिए जी, वैक्सीनेशन तो हर एक के लिए लाजमी है और अपना पाकिस्तानी होने का सबूत है। सब लोग अपने आप वैक्सीनेशन करवाएं क्योंकि अब हर जगह वैक्सीनेशन लाजमी हो गई है। बग़ैर वैक्सीनेशन के कोई भी काम किसी भी जगह पर नहीं हो सकता। कोरोना सेंटर हवेलियाँ में यहाँ एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको जो दूसरी डोज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप फर्स्ट डोज़ लगा चुके हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना किसी मसाइल जिस्मानी हवाले से? नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ? कुछ मसला नहीं हुआ।
ठीक है, क्लियर है सर? सिर्फ ये इसमें कंधे में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ है 2-3 दिन, उसके बाद कुछ भी नहीं। कैटेगरी डी हॉस्पिटल हवेलियाँ की ज़िम्मेदार मैडम शगुफ्ता साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, कोरोना के हवाले से जैसा कि आज हमारी कवरेज हो रही है, तो हवेलियाँ में कोरोना की जो साबिक़ा हिस्ट्री अगर देखें तो हवेलियाँ के अंदर कोरोना की क्या रेशो है, और दूसरा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कैटेगरी डी हॉस्पिटल हवेलियाँ के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और ऐसे हालात में जब कोरोना पीक पे भी है और कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रही है। हमारा सेंटर हवेलियाँ का जो है तकरीबन 26 फरवरी 2021 से इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से हमारी वैक्सीनेशन जारी है। और इसमें हमारे पास इस वक्त 4 काउंटर काम कर रहे हैं, 2 मेल के और 2 फीमेल के। NCOC की तरफ से हमें टारगेट मिला हुआ था 300 डेली वैक्सीनेशन, तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हमेशा अबव हमने अचीव किया है। और तकरीबन लास्ट जुलाई और अगस्त के महीने से तो हमारी तकरीबन मोर देन 800 डेली वैक्सीनेशंस होती हैं। और जहाँ तक बात रही है, ये कोरोना की अब 4th वेव आ गई है, और इसमें हम इसी तरह, एक तो जो गवर्नमेंट ने DHO एबटाबाद ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो वो लोग जो हॉस्पिटल आ नहीं सकते या जिनके कोई मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए डोर टू डोर से ये फ़ायदा हुआ है। एक तो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, और दूसरा पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। पहले लोग ट्रैवल करके आते थे और लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, अब ये मसला हल हो गया। और इसमें यही है कि उनका टारगेट ये है कि 14 अगस्त से पहले मैक्सिमम जितने लोगों की वैक्सीनेशन हो सकती है वो डोर टू डोर हमारी जाए। तो मेरी यही है, आवाम से भी ये अपील है और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि जो डोर टू डोर मुहिम है उसकी कामयाबी में आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें और इन्फॉर्म भी करें एक दूसरे को। और दूसरी बात यह है कि पहले लोगों में एक कन्फ्यूजन थी कि हामला औरतें और दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वो वैक्सीन नहीं करवा सकती। तो मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि हामला औरत भी वैक्सीन करवा सकती है और दूध पिलाने वाली माँ भी बच्चे को वैक्सीन करवा सकती है, और जो जवान बच्चियाँ हैं वो भी 18 साल से ज़ायद वैक्सीन करवा सकती हैं। इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर तो साइनोफार्म, साइनोवैक्स और कंसाइनो वैक्सीन जो हैं वो लगाई जा रही हैं, तो दीगर वैक्सीनें भी जो हैं दीगर मुल्कों की वो भी लगाई जा रही हैं। तो आपकी जो कैटेगरी डी हॉस्पिटल है, यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीनें जो हैं वो अवेलेबल हैं? हमारे पास साइनोवैक भी है, साइनोफार्म भी है, कैनसाइनो भी हमने लगाई है, और अभी तो मॉडर्ना वैक्सीन भी हम लगा रहे हैं। जो हमारे ओवरसीज़ भाई थे या जो ओल्ड एज सिटीजन्स थे जिनके कोई प्रॉब्लम थे, लेकिन अभी ये ऑर्डर है कि मॉडर्ना भी मैक्सिमम जो भी लगवाना चाहता है लगवाएं। तो बाकी ये है कि एबटाबाद का जो हवेलियाँ सेंटर है मेरा इस वक्त वैक्सीनेशन के लिहाज से 3rd बड़ा सेंटर है। पहला यूब टीचिंग हॉस्पिटल है, दूसरा DHQ एबटाबाद है, और जलालबाग ऑडिटोरियम और हवेलियाँ हैं। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सही है। अच्छा मैम, कोई ऐसा केस आपके पास आया जो कोरोना वैक्सीनेशन के बाद कोई उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो, ख़राब हो गई हो, या कोरोना का जो पेशेंट रहा है उसे वैक्सीनेशन के बाद कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? कोई ऐसा केस कैटेगरी डी हॉस्पिटल या आपके सामने कोई आया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। किसी ने वैक्सीन करवाई हो, किसी को जानी ख़तरा हुआ हो। इक्का दुक्का लोग जो थे उन्होंने बुखार की या इंजेक्शन साइट की पेन की कंप्लेन की है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। सही है मैम। अच्छा, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोग अब तक खौफ का शिकार हैं वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, तो मैडम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से उन्हें? देखें जी, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। जिस तरह हम बच्चों को फांसी टीके लगवाते हैं बीमारियों से बचाव के लिए, ये भी कोरोना भी अब
ऐसी बीमारी है कि जो किसी पे भी हमलावर हो सकती है, और अगर जब उसने टीका लगवाया होगा तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाएगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जिसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोरोना हो भी जाता है तो कोरोना का उस शख्स की सेहत पे नुकसानात बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हो भी जाता है, लोग कहते हैं वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं हो सकता है कोरोना आपका, क्योंकि एक्सपोजर है, लेकिन आपकी सेहत को नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस वजह से वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए और हर शख्स को लगवानी चाहिए। और जब तक ये गवर्नमेंट का ये सिलसिला चल रहा है वैक्सीन का, तो कोशिश करें कि हर बंदा जो है इस कैंपेन को लेके आगे चले, अपने गली मोहल्ले में, अपने फैमिली में, अपने जानने वालों को, हर लोगों को चलते फिरते आप लोगों को तलकीन करें कि वैक्सीन लगवाएं। नाज़रीन, जैसा कि आज हमने कोरोना सेंटर हवेलियाँ का विज़िट किया है, टाइप डी हॉस्पिटल में जो कोरोना सेंटर कायम है, यहाँ पर कसीर तादाद में लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत के तयशुदा जो फिगर थे वो 300 थे, लेकिन यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनें लगाई जा रही हैं उनकी तादाद 700 तक है। नाज़रीन, जिस तरह मुल्क भर में कोरोना सेंटर पर रश है, यहाँ पर भी टाइप डी हॉस्पिटल में भी यही सिचुएशन है। मॉर्निंग टाइम से लेकर इवनिंग तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। टाइप डी हॉस्पिटल की जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हमें फिगर्स बताए हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, हर उम्र का बंदा हर किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो उसे वैक्सीनेशन के प्रोसेस से ज़रूर गुजरना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर कोरोना टाइप डी हॉस्पिटल का जो अमला है जो कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहा है, जो इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनें लगा रहा है, उनसे भी हमारी बात हुई इस हवाले से कि आया उनको भी किसी किस्म की जिस्मानी हवाले से दिक्कत या किसी मसाइल और परेशानी का सामना हो, तो उनका जवाब भी हमें इनकार में मिला। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो जारी है इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि जो हुकूमत की तरफ से हमें वैक्सीनेशन फ्री मिल रही है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। 31 अगस्त तक हुकूमत की तरफ से डेडलाइन भी दी गई है। जो मुलाज़म या जो भी शख्स वैक्सीनेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरेगा उसको मज़ीद सख्ती से इक़दामात उसके लिए उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी कैमरा मैन आमिर अमीन और सजात नोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।